सवाल है कि जब बहुत यंग गर्ल्स इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करती हैं, इस बिजनेस में आती हैं, तो उन्हें कई तरह के ऑब्जेक्शंस, रिजेक्शंस और रेजिस्टेंसेस फेस करने होते हैं। तो जब आप प्रोग्रेस स्टेज पे थी इस बिजनेस में, और ऑब्वियसली बिगिनिंग में इतना सक्सेसफुल नहीं होते हम, क्योंकि तो आपको ऐसे आप उन रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करें जो यंगस्टर्स इस बिजनेस में आते हैं? श्योर। यस, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं इसमें नहीं आई थी ना, तो मुझे रिजेक्शन का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता था। अभी तक मुझे लगता था कि रिजेक्शन का मतलब है कि अम्मा बुला रही है, अम्मा अम्मा अम्मा, और उन्होंने उसको मना कर दिया और बात वहाँ खत्म हो गया। So when I started my journey with Amway business, I came to know the principle of acceptance. See, हम लोगों ने आज तक principle of success सुना है, which says failure is a step towards success, right? Unmute करिए काजल। Yeah, sure. Okay, so I'll just say कि हम सब we all are well versed with the प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। तो हम कहते हैं कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस, बट व्हेन आई स्टार्टेड एमवे बिजनेस मुझे ये पता चला कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस होता है जो रिजेक्शन के रास्ते से ही जाता है। और जब मुझे ये समझ में आ गया, सो देन आई रियलाइज कि अगर मुझे रिजेक्शन मिल रहा है तो इट इज अ वेरी गुड न्यूज, बिकॉज आगे आते आते अभी एक्सेप्टेंस भी आने वाला है, राइट। सेकेंड थिंग आई विल टेल यू हियर कि जब रिजेक्शन इनिशियली मैंने भी फेस किया, इवन आई यूज्ड टू गेट वेरी डिसअपॉइंटेड और बहुत डिमोरलाइज फीलिंग होता है, बिकॉज आप रिजेक्ट हो रहे होते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा होता है, राइट। But then at the same time we need to understand, as Aswant said, that this business is more about जो आपकी टीम में लोग हैं उनको ग्रो कराने के लिए। Now यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी दो लोग एक जैसी थॉट प्रोसेस के नहीं होते, उनके लाइक डिसलाइक डिफरेंट होंगे, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, राइट। तो वहां पे आप एक यूनिफॉर्मिटी कहाँ से ला सकते हो? डेफिनेटली उनका जो रीजन होगा जिसके लिए वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज कि जब भी मेरे को कोई रिजेक्शन आता है या आता था पहले भी, तो पहले तो आई गिव माई ईयर्स, आई डू एक्टिव लिसनिंग और मैं सुनती हूँ कि वो रीजन क्या है। देखिए, एमवे बिजनेस इज अ बिजनेस व्हिच इज ऑलमोस्ट 22 years old इन इंडिया। तो कई बार वो रिजेक्शन ऐसा नहीं होता है कि आपका ही होगा या जिससे हम बात कर रहे हैं, कई बार वो किसी और के रिलेटिव या किसी और से पास ऑन होके आया हुआ होता है। सो यहाँ पे जब हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो हम उस कॉज तक पहुंचते हैं और वहां से फिर आप अपनी फीलिंग शेयर करके उसको खत्म करते हैं। यहाँ पे आई विल लाइक टू कोट यू टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट एक्चुअली हेल्प मी डेवलप दिस स्किल सेट। सो पहला क्रेडिट मैं दूंगी मिस्टर एलन पीस की बुक क्वेश्चन आर द आंसर्स, विच इज सवाल ही जवाब है, जिसके थ्रू मैंने ये बहुत अच्छे से सीखा कि आप कैसे रिजेक्शन हैंडलिंग करते हैं। एंड सेकेंड, जब हम, क्योंकि वी आर इनटू अ पीपल बिजनेस wherein we interact with so many people, वहां पे बहुत हेल्प किया डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार ने। उन्होंने ये समझने में हमें एक्चुअली हेल्प किया कि हम कैसे किसी और के साथ यू कैन डेवलप दैट बॉन्ड, उस बॉन्ड के बारे में जिसके बारे में अश्वंत बात कर रहे थे, द लाइन बिटवीन द सर्कल्स, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्शंस की, एंड विद दिस आई विल जस्ट क्लोज दिस एज वेल। सो सी, ऑब्जेक्शन simply tells you that जिस भी इंडिविजुअल से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, दिस पर्सन इज एक्चुअली लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी तो शायद मुझे वैसे भी कोई डाउट नहीं आएगा। तो ऑल द यंग लीडर्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस इज अमेजिंग। एंड अगर आपको ऑब्जेक्शन आता है तो डरना नहीं है, कोशिश करनी है कि उस पर्सन को उसके उस ड्रीम से और उस वाई से कनेक्ट किया जाए जिसके लिए वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। And after this, you will see that with every objection you take, you are reaching one step closer to the success in this business. Thank you so much. थैंक यू काजल, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने आंसर को जो मैंने क्वेश्चन किया था हमने। और अगला मेरा क्वेश्चन है समीक्षा से। समीक्षा, एज योर पेरेंट्स आर आल्सो इन दिस बिजनेस, तो आपका इस बिजनेस को अर्ली स्टेज में बिल्ड करने का, चार्ज लेने का आइडिया किसका था, आपका या आपके पेरेंट्स का? वेल, आइडिया मेरा था चार्ज लेने का, और बेसिकली मैंने चार्ज इसीलिए लिया ताकि मैं स्किल्स डेवलप कर सकूं। डेफिनेटली स्टार्टिंग में मैं जो प्लान्स दिखाती थी, जो मैं प्रेजेंटेशन शो करती थी, तो बहुत बुरे होते थे। और आई विल बी ऑनेस्ट दैट पीपल डिडंट जॉइन विद मी। जब मैं अर्ली स्टेजेस में प्लान्स दिखाती थी या प्रेजेंटेशन शो करती थी, आई स्टंक रियली बैड, आई मीन इट वाज रियली बैड। बट मेरा सबसे बड़ा फियर ये नहीं था कि मैं अशेम नहीं थी लोगों के सामने फेल होने के लिए। आई वॉज रेडी टू फेल
at that point of time so that I could win when I want to win. See, ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा डरते हैं फेल होने के लिए. मैं ज्यादा डरती थी लर्न ना करने के लिए. यू नो, अगर मैं फेल नहीं हुई तो मैं लर्न कैसे करूंगी. दैट वाज माय बिगेस्ट फियर. और यही फियर ज्यादातर गर्ल्स का होता है. अ लॉट ऑफ पीपल फील पावरलेस इन देयर ओन लाइव्स. और ज्यादातर यंग गर्ल्स के साथ ये बहुत होता है. वी हैव अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, वी हैव अ लॉट ऑफ शाइनेस, एंड वी आर हमें बहुत बार बोला जाता है दैट no, you should be a little more delicate, no, you should be a little more, तहजीब हम में बहुत होनी चाहिए. So I would say वो सारी तहजीब, वो सारी शाइनेस, वो सारी हेजिटेशन लो, और जैसे गुंडे स्टेट बसेस को जलाते हैं वैसे उनको जला दो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में वो तुमको कहीं नहीं ले जा सकती हैं, और वो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को रोकती हैं एक्चुअली. सो सबसे पहले मैंने वही किया और मैंने स्किल्स डेवलप करी. उन स्किल्स से मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये था that then I became unstoppable, because if you have skills are needed in this world. आपको कोई साइड नहीं कर सकता, आपको कोई साइड में रख नहीं सकता, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता. Skills are the currency of today's generation, today's world. It's a currency. You have it, you'll win. That's it. So I took charge to develop skills. Thank you. Thank you, Samiksha. Over to Gurun's. Thank you, Samiksha, so much. Wonderful talk. And बहुत जबरदस्त पैनल चल रहा है. अभी तक 2 घंटे हो गए हैं. लोग अभी तक almost 7,000 people we are stick to their phones and laptops and television. So just the last 2 questions and उसके बाद grand finale तरफ जाएंगे हम. So next question is to Vijay, and मैं विजय से पूछना चाहता हूँ कि ये बिजनेस कई लोग पार्ट टाइम सोच कर आते हैं, चाहे वो जॉब के साथ, चाहे स्टूडेंट, चाहे वो बिजनेस के साथ, पर उनको कैसे इसको प्रायोरिटाइज करना है और टाइम कैसे मैनेज करना है. विजय. गुरुंस, बचपन का वो टाइम टेबल याद आ रहा है. 6 बजे उठना है, 6:15 पे ब्रश करना है और 6:30 बजे बस आ जाती थी. मोस्ट ऑफ द पीपल आर मैनेजिंग देयर टाइम विद द सेम पैटर्न. ऐसा नहीं होता है, बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो भाई बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी. ऑर्डिनरी है तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, नो प्रॉब्लम. इस पे बहुत सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं, तो बहुत कुछ बोला जा सकता है. बट टू मेजर पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं भी मोस्टली फॉलो करता हूँ, उन्हीं पे बात करेंगे. आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, कोई इशू नहीं है उसके अंदर. द फर्स्ट थिंग इज फोकस. इस पे क्यों बात करनी जरूरी है? बिकॉज चाइल्डहुड टू ओल्ड एज हमारी फोकस एंड प्रायोरिटीज गेट चेंज. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घंटे तो 24 ही हैं. स्कूल टाइम पे वही 24 घंटे में हम स्कूलिंग करते हैं, प्रायोरिटी स्टडीज होती है. वही 24 घंटे जब हमारे जॉब में चले जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी किसी प्रोजेक्ट में एंगेज हो जाती है या किसी सेल्स में एंगेज हो जाती है. क्या हम वो सेम स्कूल वाली एक्टिविटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो फोकस चेक करना है आपको कि मेरा फोकस एरिया क्या होना चाहिए. ऐसा तो नहीं है शादियां या फ्रेंड सर्कल वो बहुत ज्यादा मेरा बिजनेस में या मेरी एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में या मेरे उसमें मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. इसके लिए क्या करें? गूगल में सर्च करिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके एक चार्ट आता है. दैट विल हेल्प यू फोकस किस पे करना है. वेरी सिंपल. सेकेंड, एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं यंगस्टर्स के लिए खासकर बोलना चाहूंगा, थोड़ा हट के सोचो. पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ नहीं होता है बॉस, सब कुछ फुल टाइम होता है. एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत मजा आएगा. फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में थे और आप अपने आपके लिए सब कुछ उस टाइम पे फुल टाइम ही होता था, सब कुछ एंजॉयमेंट. फिर आपको एक माइंडसेट डाल दिया गया पार्ट टाइम फुल टाइम होता है. तो आप फॉर एग्जाम्पल स्कूलिंग से जॉब में चले गए और आप पेरेंट्स को आके कह रहे हो, पापा मैं जॉब में आ गया हूँ और अब मैं आपको पार्ट टाइम प्यार करता हूँ. या आपकी वाइफ आपको कह रही है कि भाई अब मैं आपको पार्ट टाइम खाना खिलाती हूँ. ऐसा नहीं होता है. आपको जो भी काम करना है उसको प्रायोरिटाइज करके, उस पर फोकस करके आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 6 घंटा जो भी आप उसमें लगा रहे हैं वो आपका फुल टाइम होना चाहिए. सो मेरा सिंपल सा स्टेटमेंट है आप सभी के लिए, जो भी करिए फोकस के साथ फुल टाइम करिए. दैट विल हेल्प यू सक्सीड इन एवरी एस्पेक्ट. थैंक यू guys. थैंक्स विजय, थैंक यू सो मच, वेरी वेल आंसर्ड. और मुझे लगता है लोगों को वो उनके दिमाग में और दिल में बैठ गया होगा आपका आंसर. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन. और मैं चाहता हूं कि रणदीप, जब आपने बिजनेस को देखा था, आपने कब चार्ज लिया इस बिजनेस का? व्हाट वाज योर माइंडसेट? और जैसे आप जैसे जो अच्छे बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अगर आपको भी बिजनेस दिखाया, जिसने अगर बड़ी पिक्चर ना दिखाई होती शायद आप भी बिजनेस में ना होते, तो कैसे आप ये बिजनेस को, यंग लोगों को एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं?
तो जब मेरी अपलाइन ने मुझे इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव प्लान लगा, क्योंकि इसमें एक तो मैं इंडिपेंडेंट अपनी अर्निंग कर सकता था, जो कि मुझे कोई ऑप्शन मिल नहीं रही थी उस टाइम पे। तो मैं स्टडी कर रहा था, उस टाइम मेरी LLB चल रही थी, तो मैंने अपनी अपलाइन की वेट नहीं की, वो आएंगे। मुझे शुरू से इंडिपेंडेंट होने का बड़ा मतलब रहता था कि मैं अपने आप से कुछ काम करूं। जब मुझे प्लान दिखाया गया तो मैंने पहले दिन से ही अपनी फ्रेंड के साथ बात करनी शुरू कर दी। मुझे इस बिजनेस के साथ एक लगाव सा हो गया था। जब आपको किसी काम से प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो आप वेट नहीं करते कि कोई आए। और मैंने सबको ये चीज बताई कि मैं काम कर रहा हूँ। फर्स्ट मीटिंग में मैंने अपने 18 न्यू प्रोस्पेक्ट बैठाए और एक बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, तो वहां उसमें समझ आ गया था कि इजी नहीं है। तो एक वो बोलते हैं ना पंजाबी में अणख अणख, वो अणख जागी कि अब तो करके दिखाना है 18 लोगों को। तो आज बहुत सारे उन 18 में से आज मेरे बिजनेस में भी हैं और बहुत अच्छे पिंस लेवल पे भी हैं। तो जब मैं किसी न्यू पर्सन को प्लान दिखाता हूं तो उसको मैं इसकी छोटी इमेज नहीं दिखाता। मैंने देखा है बहुत सारे क्या करते हैं, जो एडीएस होते हैं कि आप 5,000 कमाएंगे जी, 2,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। मैं उसको अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ, अपना बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर कहता हूँ अगर 10-15 हजार रुपया आपने कमाना है तो आप प्लीज कोई जॉब कर सकते हो। तो मैं इसको बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ। अगर 10-15 हजार के लिए मैं तो ऑफिस मैं तो नहीं आऊंगा, जैसे मेरा बैकग्राउंड है, जैसे मेरी फैमिली है, तो मैंने इसको बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ कि अगर हम 1 महीने का 1 लाख अर्न कर सकते हैं इस बिजनेस में, तो आपकी इंडिपेंडेंट एक इनकम होगी। तो एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ और बड़े फंक्शन प्रमोट करता हूँ, तो अपलाइन का दिखाता हूँ। और मैंने एक चीज और देखी है, जैसे मैं अपलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितने मैंने इसमें सक्सेसफुल लीडर देखे हैं उनकी अपलाइन इंडिया में है ही नहीं थी, तो मैं क्यों वेट करूं। तो मेरा भी बनता है कि मैं खुद से अपने डेमो किट उठाऊं, प्लान पैड उठाऊं और जो बंदा मुझे मिले मैं उसको प्लान करता जाऊं। तो इसमें क्या है, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी जब मैंने एक बुक पढ़ी, क्वेश्चन और आंसर्स। इट्स अ नंबरिंग गेम। अगर आप नंबरिंग को टच करोगे ना, आपको लाइक माइंड सेट वाले बंदे मिल ही जाएंगे। तो उसमें आइडियोलॉजी के ऊपर चला, तो आज उसकी वजह से ही मैं इस लेवल में पहुंचा हूं, तो आगे और मेहनत कर रहा हूं। थैंक यू। रणदीप, एक हमारा ना एक सवाल रह गया पीछे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप एनर्जी में बात कर रहे हैं, आपका वर्क रूटीन क्या रहता है बिजनेस में? गुरस, मेरा वर्क रूटीन जैसा है कि अगर मेरा मन हो तो मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भी काम करता हूँ। लेकिन हमेशा मेरा मन रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एमवे को टाइम देना, नए लोगों को मिलना, उनके बारे में जानना, सुनना। और अगर मेरा मन नहीं है तो मैं पूरा दिन रेस्ट करता हूँ, मस्ती मारता हूँ। जैसे कि अब संडे आ गया, संडे को हम पूरा काम करते हैं, ठोक बजा के काम करते हैं। मंडे को मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। मंडे का जो लंच होता है, डिनर होता है, मैं फैमिली के साथ कहीं बाहर होता है। तो ऐसा है कि हम पूरे यंगस्टर हैं, 19-20 साल के लड़के हम काम कर रहे हैं मेरे साथ। तो जब हमारा मन है ना, तो हम दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। रात को अगर लेट आओ, इन केस ऐसा भी हुआ है बहुत बार, अगर हम लेट हो जाते हैं तो गुरुद्वारा साहब में कमरा लेके वहीं पे रह जाते हैं और सुबह फिर काम शुरू कर देते हैं। देखने वाले तो हमें कमले कहेंगे कि यह क्या हो गया यार, इतनी मेहनत करते हैं लड़के। लेकिन उनको ये नहीं पता इस मेहनत में जो मजा है ना, वो किसी काम में नहीं मुझे लगा। तो ये मेरा वर्क रूटीन रहता है, कुछ खास नहीं, मतलब मेरे मन से करता हूँ। बिजनेस में आने का कारण क्या था? फ्रीडम क्या होती है? जब आपका मन है, जब काम करो आप। इसका ये मतलब नहीं कि आप स्टार्टिंग लेवल में ऐसा करो। अगर इसके लिए आपको एक सिग्निफिकेंट लेवल पे जाना पड़ता है तो आप अपनी मर्जी से बिजनेस को कर सकते हो।